नमस्कार दोस्तों, मैं राय सिंह थराण लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए विधानसभा चुनाव को लेकर के नई नई विश्लेषण हमारे साथ है श्यामल लाल जी। श्यामल लाल जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो ये बताइए श्यामल लाल जी का आज कांग्रेस पार्टी ने दो राज्यों में टिकट वितरण किया है और क्या मानना है आपका कि इतना देरी का कारण क्या है? देखिए, आज अगर हम समय की बात करें तो अभी 12:12 हुए हैं और हम ये है आज 12 तारीख मानते हैं, ना कि 11 जी। तो आज जो है कांग्रेस पार्टी की जो है 40 कैंडिडेट की टिकट जारी की गई है। इसके अलावा भाजपा द्वारा 3 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है। आम आदमी पार्टी द्वारा भी की गई है, इनेलो द्वारा भी की गई है, बसपा द्वारा भी की गई है जी। करीब सभी जो पार्टियां हैं उन्होंने टिकटें जारी की हैं अपनी। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की जो टिकटें हैं वो काफी संशय के साथ थी और लोग काफी उसमें जो है एक क्यूरियोसिटी थी, लोगों में एक इच्छा थी कि पता नहीं क्या आएगा, पता नहीं क्या आएगा, और वो जो एक संशय की स्थिति बनी हुई थी। इस संशय की स्थिति के चलते ही जो कहीं ना कहीं पेच फंसा होने की संभावना भी जताई जा रही थी कि जो है टिकट वितरण में कोई पेच फंसा है, आला जो नेता है उनके कहीं किसी भी टिकट पे सीट पे बन नहीं रही है, इसीलिए पेच फंस रहा है। तो इसके कई कयासों के बीच जो है देरी होते जाना कई लोगों के बीच में एक शंका घर कर रही थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात हुई है। आज रात करीब 12:12 पे करीब 12 बजे के आसपास जो है हम जो है अब टिकटें देख रहे हैं। इनमें जो है सबसे पहले हम बात करते हैं पंचकुला की। पंचकुला की जो है वो चंद्रमोहन को टिकट दी गई है। ये पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे हैं और डिप्टी सीएम रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पहले कार्यकाल में। और जो है कुछ सामाजिक समस्या और पारिवारिक समस्याओं के चलते इन्होंने कुछ समय के लिए राजनीति छोड़ दी थी, लेकिन अब फिर सक्रिय है ये राजनीति में। और इनको जो है चंद्रमोहन को जो है एक बार विश्वास फिर जताते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा पंचकुला से टिकट दी गई है। हालांकि यहाँ से जो है पंचकुला की जो मेयर हैं उनको भी एक वो बड़ी उम्मीद लगाए बैठी थी, जो वालिया उनका सरनेम है, पूरा नाम तो मुझे नहीं पता, वो भी एक जो है काफी भागदौड़ में थी इस टिकट को लेकर। अगली बात करते हैं निर्मल सिंह की। अम्बाड़ा सिटी से निर्मल सिंह को टिकट दी गई है। निर्मल सिंह की टिकट को लेकर भी काफी जो है उलझ की स्थिति बताई जाती है। कुमारी शैलजा चाह रही थी कि निर्मल सिंह की टिकट काट कर किसी और को दी जाए, जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो निर्मल सिंह की जो है टिकट पर अड़े हुए थे। तो ये जो स्थितियां थी ये कहीं ना कहीं जो शंकाएं लोगों की थी वो भी सामने निकल के आ रही है। अब अगली सीट की बात करते हैं। मुलाना जो एससी सीट है वहां से श्रीमती पूजा चौधरी को टिकट दी गई है। इसके अलावा जगाधरी है, वहां से अकरम खान को टिकट दी गई है। यमुनानगर से रमन त्यागी को टिकट दी गई है। पेवा से जो है वो मनदीप सिंह चटाना को टिकट दी गई है। गुला से देवेंद्र सिंह हंस को टिकट दी गई है। कलायत जो सीट है, कलायत से विकास सारण को टिकट दी गई है। कैथल से आदित्य सुरजेवाला को टिकट दी गई है। ये रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं और आज जो है इनका नामांकन की जो है प्रक्रिया थी और वो एक चुनावी जनसभा में भी थे, तब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया था रणदीप सुरजेवाला से कि जो आज जो टिकटों का वितरण कब तक होगा, तो उन्होंने कहा था कि 2:30-3 बजे तक हो जाएगा वो अपने नाम उस कार्यक्रम के दौरान। लेकिन उस कार्यक्रम के को बीते हुए करीब 6-7 घंटे हो गए हैं, तब कहीं जाके टिकट का वितरण हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो टिकटों पे फंसा था। जी हाँ। अब उससे अगली बात हम करते हैं, जो आपको मैंने अभी आपको बताया आदित्य सुरजेवाला के बाद जो इनको कैथल से मिली है, उसके बाद पुंडरी से है वो सुल्तान सिंह जड़ोला को दी गई है। इंद्री से राकेश कुमार कंबोज को दी गई है। करनाल से श्रीमती सुमित्रा विर्क को दी गई है। वही घरोंडा से वीरेंद्र सिंह राठौर को दी गई है। इसके अलावा पानीपत सिटी वीरेंद्र कुमार शाह को दी गई है। राय से जय भगवान अंतिल को दी गई है। जींद से महावीर गुप्ता को दी गई है। वही फतेहाबाद बलवान सिंह दौलतपुरिया को दी गई है। अगर बात करते हैं सिरसा सीट की, जो हमारे छोर पे है, जहाँ चौधरी पर चौटाला का याबे सिंह चौटाला का गढ़ माना जाता है, वहां सिरसा सीट से जो है वो गोकुल सेतिया को टिकट दी गई है। रतिया से जयमल सिंह को टिकट दी गई है। एलनाबाद जहां से अजय सिंह चौटाला जो है वो मुख्य रूप से हमेशा से चुनाव लड़ते रहे हैं, एलनाबाद सीट इस बार हॉट सीट है, वहां से भरत सिंह बेनीवाल को टिकट दी गई है। अगर उससे अगली बात करते हैं आदमपुर से, आदमपुर जो है चौधरी कुलदीप बिश्नोई का या यूं चौधरी भजनलाल का गढ़ रहा है, वहां से इस बार जो आदमपुर की अगर बात करें तो चंद्र प्रकाश को टिकट दी है। ये चंद्र प्रकाश आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चंद्र प्रकाश वही है जो पूर्व उपायुक्त रहे हैं और झज्जर में डीसी रखे गए हैं। ये आईएएस रिटायर्ड हैं
और जो है जांगीर समाज से संबंध रखते हैं। हाँ हाँ। ये चंद्र प्रकाश जो है इनको टिकट दी गई है आपकी आदमपुर से। आदमपुर यानी कि कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर हुआ है बिश्नोई परिवार के साथ। अगर बात करते हैं हंसी से जो है वो राहुल मक्कड़ को टिकट दी गई है और बरवाड़ा से रामनिवास घोड़ेला को। ये जो बरवाड़ा सीट है यहाँ भी जो है कहीं ना कहीं पेच बताया जाता था कि कुमारी शैलजा जो है रामनिवास घोड़ेला को टिकट देने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो इनके फेवर में थे जी। और कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनको जो है टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं। उसके बाद अगर हम अगली बात करते हैं हिसार की, हिसार में रामनिवास राणा को टिकट दी गई है। नलवा से जो है अनिल मान को टिकट दी गई है। लोहारू से राजवीर फराटिया को टिकट दी गई है। भादरा से सोमवीर सिंह को शौरान को टिकट दी गई है। दादरी से डॉक्टर मनीषा सांगवान को टिकट दी गई है। भवानी खेड़ा से जो है प्रदीप नरवाल को टिकट दी गई है। प्रदीप नरवाल के बारे में हम आपको बता दें ये जो है प्रियंका गांधी के काफी नजदीकी माने जाते हैं और कांग्रेस पार्टी की जो सेंट्रल विंग है उसमें काफी एक्टिव भूमिका में रहते हैं, युवा नेता है और इनकी काफी जो है साख बताई जाती है। और जो यहाँ जो इनके जो जानकार वहां इस एरिया के जो लोग हैं वो कहते हैं कि शायद ये है इस टिकट को आराम से भी निकाल सकते हैं क्योंकि युवा विंग इनके साथ है और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जो नजदीकियां हैं जो यूथ विंग में होने के चलते वो भी कहीं ना कहीं इनके काम आएंगी। और हो सकता है कि जो सेंटर के जो बड़े नेता है वो भवानी खेड़ा में जो है इनके जो है चुनाव में प्रचार के लिए भी आ सकते हैं जी। तो ये बात थी भवानी खेड़ा की। अब हम बात करते हैं अटेली की। अटेली अनीता यादव को टिकट दी गई है। अनीता यादव पुरानी जो है वो कद्दावर विधायक है, पहले सालावास जो कोसली विधानसभा था जी 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 वहां से जो है ये टिकट लड़ती थी। सालावास विधानसभा था पुराना, वहां से लड़ी है, फिर कोसली से लड़ी है और उनके बाद इनको अटेली भेजा गया था। और ये चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की काफी नजदीक मानी जाती है, ये उनके खेमे से हैं और इनको एक बार फिर से वो टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं जी। नारनौल से अगर हम बात करें तो राव नरेंद्र सिंह को वो टिकट दिलवाई गई है। बावल एससी जो सीट है वहां से एमएल रंगा ये भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के काफी नजदीकी माने जाते हैं और वो एक बार फिर से इनको टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं जी। उससे अगली बात करते हैं कोसली से। कोसली से जगदीश यादव को टिकट दी गई है। ये भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के काफी खास माने जाते हैं और यूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा के काफी करीबी माने जाते हैं जी। और इस लोकसभा चुनाव में एक तरह से जो है एक चीज खुल के निकल के आ गई थी कि इस बार कोसली विधानसभा से जगदीश यादव को ही कहीं ना कहीं टिकट दिया जाना लगभग कन्फर्म हो गया था जी। अब अगली बात करते हैं पटौदी से। पटौदी से श्री पीरल चौधरी को टिकट श्रीमती पीरल चौधरी को टिकट दी गई है। सॉरी मैं माफी चाहूंगा, मैं प्यारी चौधरी को टिकट दी गई है जी। इसके अलावा चीन से जो है मोहम्मद इसरार अली को टिकट दी गई है। पृथला से जो है रघुवीर तेवतिया को टिकट दी गई है। वहीं बड़खल से जो है विजय प्रताप को टिकट दी गई है। बड़खल सीट जो है वो इस बार काफी चर्चा में रहेगी क्योंकि जहां इनको जो बड़खल सीट है भारतीय जनता पार्टी द्वारा वहां धनेश जो एक नाम के व्यक्ति को दी गई है जिनका काफी जो है चर्चा आया था, कुछ विवादों में उनका नाम रहा है और वो अखबारों में सुर्खियां बने थे। अब जो बल्लभगढ़ से वो है पराग शर्मा को टिकट दी गई है। अब पराग शर्मा के मामले में आपको बता दूं ये जो टिकट है आपकी जो बल्लभगढ़ सीट की जो है वो ये भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के। ये पराग शर्मा जो है ये सदपुरा गांव के रहने वाले हैं, बल्लभगढ़ गांव के। यानी कि ये जो भाजपा प्रत्याशी है मूलचंद शर्मा और पराग शर्मा दोनों का मूल जो गांव है वो सदपुरा है। यानी कि इस बार जो है बल्लभगढ़ के एक ही गांव को 2 टिकटें मिलने का सौभाग्य मिला है। ये एक जो है विशेष बात इस बार निकल के आती है। वही फरीदाबाद से जो है लखन कुमार सिंगला को टिकट दी गई है। ये कुल जो कांग्रेस पार्टी की जो है 40 टिकटें जारी की गई हैं। इनमें जो देरी के जो है वो अलग अलग कयास लगाए जाते हैं। वो हो सकता है सबकी अपनी जो सोच है जो चीजें और कुछ हैं वो चीजें साफ लगने अभी तो नहीं है, लेकिन सब अपने अपने कयास से कह रहे हैं कि जो है ये जो टिकटों में जो देरी है वितरण में ये कहीं ना कहीं गुटबाजी का परिणाम थी। लेकिन चाहे गुटबाजी जो भी रही हो टिकट वितरण में एक बार फिर से जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिकंदर बने दिखाई देते हैं और मैक्सिमम जो सीटें हैं वो अपने जो है नजदीकियों को या अपने खेमे के लोगों को दिलाने में कामयाब रहे हैं। तो आज की स्थिति जो साफ दिखाई देती है जी। इसमें श्याम जी 9 सीटों पर और रोक लगा दी गई कांग्रेस पार्टी ने, तो क्या रीजन रहा इनका? देखिए जैसे मैंने आपको तो लास्ट हो गया, बिल्कुल लास्ट तो हो गया है, लेकिन दोपहर 3 बजे तक आज अब कल नहीं कहेंगे, आज दोपहर 3 बजे तक बदल गई। जी हाँ,
जो है नामांकन की प्रक्रिया जारी रह सकती है। तो अभी 3 बजने में करीब आप ये मान के चलिए कि 12 और 3 15 घंटे हैं जी। तो इन 15 घंटों में जो है वो काफी उतार चढ़ाव आएंगे। और जो आप 9 सीटों की बात करें, इनमें रानिया, अंबाला कैंट, नरवाना, भिवानी, सोना, उकलाना, नारनौंद, पानीपत ग्रामीण और तिगांव शामिल है जी। जो कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति की जो बात विशेषज्ञों द्वारा कही जा रही है या दूसरी पार्टी लोगों द्वारा कही जा रही है कि इनका विवाद आपस में फंसा हुआ है, जो शीर्ष नेतृत्व है जी। वो कहीं ना कहीं जो है वो दिखाई देता है, क्योंकि ये जो ऐसी सीटें हैं जिन पे कोई पेच फंसा है, शायद इसलिए लेट किया गया है, नहीं तो ये अब तक जो है जारी कर दी गई होती। या हो सकता है कांग्रेस पार्टी को आगे की और भविष्य की रणनीति पे काम कर रही हो, तो वो तो अभी समय के गर्भ में है, लेकिन आगे क्या होता है उसका भी तो देखने वाली स्थिति है, वो आगे बताएंगी। तो लेकिन जी श्याम जी, एक बात और सुनने में आ रही है जी कि रामविलास शर्मा को कांग्रेस गोद ले सकती है और भिवानी देखिए भिवानी से सीटों पर उतार सकती है, तो क्या मानना है? हमारे देश में कहावत हरियाणा में, गरीब ब्राह्मण से नहीं करे। ये रामविलास शर्मा जी जो है इनके साथ आज काफी बुरा हुआ है। बुरा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी आज जो है 3 सीटों का जो है वितरण, टिकटों का वितरण किया गया है और उनमें से एक जो है वो रामविलास शर्मा भी थे, जिनको महेंद्रगढ़ से बड़ी उम्मीदें थी कि उनको टिकट दी जाएगी। और उम्मीद यहाँ तक थी कि आज जो उन्होंने नामांकन दाखिल कराया है उसमें उन्होंने एफिडेविट में बिलोंग टू भारतीय जनता पार्टी अपने एफिडेविट में लिखा है, पहला ही कॉलम। तो उम्मीदें तो उनको बड़ी थी, लेकिन इन उम्मीदों के बीच जो है उनको जो है एक बहुत, मैं कहूँगा, जोर का झटका जोर से दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उसके से कारण जो भी रहे हों, हालांकि उनके कारणों में एक तो वो नीलम शर्मा नाम की महिला द्वारा उनके खिलाफ शिकायत दी गई थी, जिनमें उनके खिलाफ पैसे के दबाने का आरोप था, 15-20 करोड़ रुपए का, धमकियां देने का आरोप था और कई तरह के आरोप थे। वो काफी समय से पेंडिंग थी उनकी शिकायत, लेकिन अब उस शिकायत के ऊपर मुकदमा जो है वो FIR दर्ज कर ली गई है और जिसकी जो प्रति है वो SP द्वारा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वह हरियाणा सरकार को भेजी गई है। शायद मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं एक तो जो रामविलास शर्मा उसकी टिकट कटने में अहम भूमिका उसकी रही है, दूसरा जो है वो जो काफी समय से रामविलास शर्मा एक मनोहर लाल खट्टर के जो विरोध में अपने समय पर निकालते रहे, मंचों से भी उन्होंने खुला कहा कि जो है इस रावों की भूमि का जो अनदेखी की जा रही है, इस रेत की भूमि की अनदेखी की जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक जो है वो खटास थी। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो आज के दिन मनोहर लाल खट्टर की जो है कहते हैं कि हवा में उड़े है, उन्होंने हवा में उड़ने के संकेत दे दिए कि रामविलास शर्मा को जो है वो बैरिंग लौटा दिया है। अब देखना ये है कि वो कल जो है इस एफिडेविट को अपने को दुरुस्त करते हैं, या जैसे आप कह रहे हैं कि रामविलास शर्मा को कांग्रेस पार्टी जो है भिवानी से टिकट दे सकती है, क्योंकि अभी भिवानी की सीट पेंडिंग है। जी। लेकिन ये जो कयास हैं, ये आप जैसे कुछ विद्वान जो हैं जो समझ रखते हैं पार्टियों की या नेताओं के बीच संबंधों की, वो ये कयास लगा रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये कहना कि एक बार जो है सोशल मीडिया नेटवर्क एक्स है उसके ऊपर जो है रामविलास शर्मा जी और जो है चौधरी भूपेंद्र को डाके जो है काफी नजदीकी की बातें जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। तो ये राजनीति में है, राजनीति और राजनीति संभावनाओं का खेल है, इन संभावनाओं में कुछ भी हो सकता है जी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये ऐसी कोई स्थिति बनती दिखाई देगी, लेकिन अभी कुछ भी हो सकता है। ये अभी जो है समय के गर्भ में है। भिवानी जो है भाई रखी भी होल्ड पे है, हो सकता है कुछ ऐसी स्थिति बन जाए, तो संभावनाएं हैं। बिल्कुल जी, राजनीति में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, हाँ पॉसिबल है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जी जी जी। लेकिन एक बात और मैं बताऊं जी कि समय बहुत कम बचा है और कांग्रेस पार्टी ने 9 सीटों पर रोक लगा दी है। भाजपा ने तकरीबन अपनी पूरी सीटों पर कैंडिडेटों को उतार दिया है, उनकी सीटें पूरी हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जो भी टिकट की दौड़ में हैं, क्या उनको नींद आएगी या नहीं आएगी, या कब तक वो इंतजार करेंगे कि कल मेरी टिकट आनी थी या मेरी आनी है या आई नहीं, तो या सो पाएंगे नहीं सो पाएंगे, तो ये तो भविष्य के गर्भ में है। ये एक वो हालांकि गाना तो वो जो है वो रोमांटिक है कि करवटें बदलते रहे सारी रात। जी 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 जी। तो आज जो स्थिति है, जिनको टिकट मिल गई है वो भी करवटें बदलेंगे, और जिनकी नहीं मिली है, जिनकी वेटिंग में है, वो भी करवटें बदलेंगे, और जिनकी कट गई है वो भी करवटें बदलेंगे। तो आज की रात जो है
वो कांग्रेसी जिनको टिकट मिल रही है वो भी, और जिनकी कटी है वो भी आज करवटे बदलेंगे सारी रात जी। ये एक वो है ना, एक वो महाभारत में एक जो है डायलॉग, एक सीन है जी। जब वो रावण और राम के बीच फाइनल युद्ध होना होता है, तो एक वो स्लोगन चलता, गाना चलता है, यही रात अंतिम यही रात भारी। तो यही रात अंतिम है, यही रात भारी है। जिनको टिकट नहीं मिली है, जो 9 लोग अभी बाकी बचे हैं, उनके लिए भी, और जो अन्य जो चीजें आ रही है निकल के, उनके लिए भी। ये इसी बीच मैं एक आपकी एक बात जो है विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो चीजें अभी निकल के आई हैं, टिकटें बटी हैं, इसमें कुछ जो सीटें हैं उनके ऊपर ये लोग मान के चल रहे थे कि जी हमारी सीटें तो लगभग तय हैं, और उस तय जो सीटों में है वो कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ा झटका लगा है। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि रामनिवास घोडेला के जो है टिकट ये मान के चल रही थी शैलजा की मैं कटवा दूं, जब भी वो लेने कामयाब रहे। निर्मल सिंह की टिकट ये मान के चल रही थी, शैलजा अटक के खड़ी हो गई थी कटी जाए, वो लेने में कामयाब हो गए। लेकिन बवानी खेड़ा में जो एक नेता द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था टिकट मिलने से, ना मिलने से पहले और कटने से पहले, उनका वो विरोध प्रदर्शन भी कामयाब नहीं हो पाया है। ये जो चीजें हैं, इसी तरह से एक हमारे साथी हैं पत्रकार सौमित्र बोलते हैं, जो वो रानिया से अपनी टिकट मांगने के लिए जो है लेने के लिए उन्होंने पत्रकारिता छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन वो बेचारे भी बैरिंग रह गए हमारे साथी। हमें ये उम्मीदें थी कि उनको टिकट मिलेगी और एक पत्रकार साथी राजनीति में आएगा और कुछ अपना जो है अनुभव, पत्रकारिता के अनुभव राजनीति में साझा करते हुए कुछ नई अलग चीजें करेगा, तो लेकिन वो चीजें कामयाब नहीं हो पाई। इसी तरह से कलायत विधानसभा सीट है, वहां से श्वेता ढुल हैं, काफी एक्टिव महिला हैं, जो कर्मचारियों के अधिकारों पर उन चीजों पर बोलने वाली हैं। उन्होंने भी अपने होर्डिंग्स लगवा दिए थे भव्य नामांकन के नाम से 12 सितंबर को, लेकिन उनकी टिकट नहीं आई है बेचारी की, तो वो भी जो है एक तरह से बेरंग हो गई हैं, मायूस है। लेकिन वो पता नहीं होता कोई बड़ा डिसीजन ले ले आजाद लड़ने का या और कुछ। लेकिन कुछ साथी जो मेरे ताजा दिमाग में आई है, ताजा जो सीटें हैं, जो लोग काफी एक्टिव थे, वो जो चीजें सामने निकल के आई हैं वो काफी लोगों को परेशान कर रही थी काफी समय से, और वही परेशानी थी जो लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा थी, या यूं कहें कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये सारी चीजें जो हैं ये कुल मिला के इस आज की जो सीट जारी हुई, टिकटें जारी हुई हैं, या जो 9 फंसी हैं, उनको लेके कहीं ना कहीं ये स्थिति बनती दिखाई दे रही है कि आने वाला जो समय है उसमें क्या रहेगा कि क्या नहीं रहेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो चीजें हैं वो समय के गर्भ में हैं। अभी जैसे कुछ साथियों द्वारा बार-बार सोशल मीडिया पे चीजें जो है शेयर की जा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की टिकटें होल्ड पर रख ली हैं। असली वजह क्या है? एक्सक्लूसिव अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी 81 उम्मीदवारों टेस्ट जारी किए हैं, 2 दावेदारों हुआ पेश फंसा कुछ पर, और जिसमें भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की जो पसंद के उम्मीदवार हैं उनकी नजरें अटकी हैं, इसलिए जो है वो टके अड़जे हुए हैं। जैसे रानिया से मैंने बताया था आपको सौमित्र कंबोज जो पत्रकार साथी हैं, अम्बाड़ा कैंट से जो है चित्रा सरवारा हैं, उकलाना से नरेश सेलवाल हैं, नारनौन से जस्सी पेटवाड़ हैं, इनको टिकट देने के खिलाफ थी कुमारी शैलजा और अड़ी हुई थी। और वो कुछ हद तक जो है वो 1-2 जो सीटें मैंने आपको शेयर किया वो अभी वो जो है नहीं ले पाए हैं उनको, वो कहीं ना कहीं कामयाबी वजह से अब मैंने आपको बताया सौमित्र कंबोज को रानिया से नहीं दिला पाई। कुमारी शैलजा ने सीटों पर उम्मीदवार जो है चुनाव लड़वाना चाहती थी अपने लोगों को, लेकिन वो कहीं कामयाब नहीं हो पाई है। जबकि इन सीटों पर जैसे हुड्डा के सौमित्र, चित्रा, जस्सी और नरेश सेलवाल को जो लड़वाना चाहते थे या चाह रहे हैं, अब वो तो भविष्य के गर्भ में कि अभी क्या होता है, लेकिन देखते हैं, समय बताएगा कि अभी ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि राजनीति संभावना एक तो बात माननी पड़ेगी श्याम जी कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी शातिर तरीके से टिकटों का वितरण किया है जी, वो भी रात के 12 बजे जी, क्योंकि विरोध प्रदर्शन का मामला तो बिल्कुल दब ही गया। एक दिन रह गया, बाकी एक ही दिन मान लो कि एक दिन रह गया, और दिन में अगर भाजपा की तरह दिन में अगर होता तो कहीं ना कहीं तो विरोध के चर्चे जरूर चलते। होता है बांद्रा में गुड़ फोड़ना, बेली फोड़ना जी। तो अगर ये बांद्रों के बीच बेली फूटने वाली स्थिति होने वाली थी, अगर ये एक दिन पहले हो जाती तो ये जो भगदड़ है जी, ये जो भगदड़ मचने वाली है या मचने की संभावना थी, अब तो नहीं मचेगी, तो वो स्थिति, उस स्थिति से बचने के लिए कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि विवाद और निर्विवाद की स्थिति कम थी,
ये जो बगावत वाली स्थिति थी, उनसे बचने के लिए एक स्ट्रेटजी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एक स्ट्रेटजी जरूर थी कि उस बगावत से बचा जाए, और वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि कामयाब भी होंगे। हालांकि हो सकता है जो जिन लोगों को ये लग रहा है कि मैंने काफी समय से मेहनत की है और मुझे चुनाव लड़ना ही है, तो ऐसे कैंडिडेट तो एडवांस में ही अपने जो फॉर्म तैयार करके बैठे हैं, उन्होंने सिर्फ एफिडेविट चेंज करना है। जैसे रामलाल शर्मा जी के एफिडेविट में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी से, इसी तरह वो पहली लाइन हटेगी, एफिडेविट नया बनेगा और मोहर लग के जो है वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे, या जो बागी नेताओं की बाट जो रहे हैं बारिश की तरह, वो चकोर पक्षी की तरह कि एक बूंद गिरे मैं वो पानी पी लूं, तो वो चकोर पक्षी जो पार्टियां हैं, वो हो सकता है उन चकोर पक्षी पार्टियों के पास जो है वो भटके हुए राह पहुंच जाएं। बिल्कुल ये सही कहा आपने। लेकिन वो चकोर पक्षी हो तो नक्षत्र बूंद की जो तलाश में रहता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो जो है जाने की स्थितियां रही हैं, क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो चुनावी माहौल है, जनता का एक फीडबैक जा रहा है, सर्वेयों के जो विभिन्न सर्वे उनके फीडबैक आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो लोग विरोध में जाने की जो है कम सोचते हैं। लोगों का ये मानना होता है कि सरकार बन रही है, कोई बात नहीं, विधान नहीं बन पा रहे विधायक, तो कोई और पद मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा तो कम से कम आपकी जो है को सुनने वाला तो होगा। बिल्कुल 10 वर्ष ये है, 10 वर्ष हो गए कांग्रेस पार्टी को, तो मुझे ये लगता है आए हुए, तो लोगों का विरोध में कमी तो आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि विरोध इतना ज्यादा हो पाएगा। जी, तो ये थे हमारे साथ श्यामल राउत, राजनीतिक विश्लेषक, और हमने तकरीबन दिखाया है आपको कि भाजपा ने तकरीबन अपनी पूरी सीटों पर जो है टिकटों का वितरण किया है। कांग्रेस में 9 टिकटें अभी बाकी हैं, वो देखना पड़ेगा कि कल क्या होगा और किन किन व्यक्तियों की वे सीटें होंगी, टिकटें होंगी। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए।